बस सीयूटी एस्पिरेंट्स आप सभी स्टूडेंट्स ने YouTube के ऊपर बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है कि जीटी की कैसे प्रिपरेशन करी जाए। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही ब्यूटीफुली बताऊंगा कि आपका डे वाइज प्लान क्या होना चाहिए। एक बहुत ही बढ़िया प्रीमियम स्टडी मटेरियल मैं आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने जा रहा हूं जो आप सभी के लिए सफिशिएंट है। उसके बाहर आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आप सभी के इस एक वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करने वाला हूं। इस छोटी वीडियो में ना आपके वो कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर करूंगा जिसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना 1 से 2 घंटा बर्बाद करते हैं। ये वीडियो में आपको स्ट्रैटेजी भी मिलेगी, साथ ही साथ आपके कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से क्लियर भी होंगे। एंड गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरीके की वीडियोस आपको भी पता है यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी और इस तरीके का क्वालिटी स्टडी मटेरियल भी आपको कहीं नहीं मिलेगा और ये सब कुछ क्रिएट करने में हमारी बहुत मेहनत जाती है। बस आपकी तरफ से एक एप्रिसिएशन चाहिए होता है, दैट इज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। नाउ सबसे पहले ना आप सभी का जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है इसको मैं खत्म कर देता हूं। नाउ देखो यार, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के मन में होता है कि भैया जनरल टेस्ट के करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करूं, क्या हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? मैं बोलूंगा कि बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए यार। इतने लिमिटेड टाइम में क्या न्यूज़पेपर पढ़ोगे? एक न्यूज़पेपर पढ़ने में भी ना आपको मिनिमम 2 से 3 घंटा चला जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी डायनामिक जीके कवर होगी, स्टैटिक जीके भी कवर नहीं होगी। क्या भैया हमें लूसेंट पढ़नी चाहिए? मुझे समझ ही नहीं आता है कि बच्चे मुझसे ऐसे सवाल पूछते क्यों हैं। लूसेंट भाई इतनी बड़ी किताब है और आपके पास बचे कितने दिन हैं? मुश्किल से 20 से 25 दिन बचे हैं। अगर आपने 20 से 25 दिन सिर्फ इस लूसेंट पे लगा दोगे तो रीजनिंग कब पढ़ोगे, इंग्लिश कब पढ़ोगे, क्वांट्स कब पढ़ोगे, डोमेन्स कब पढ़ोगे? तो अगेन लूसेंट पढ़ना भी बिल्कुल बकवास आइडिया होगा। इस समय पर मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि मॉड्यूल्स की तरफ आपको मूव करना चाहिए। चाहे आप मेरे मॉड्यूल्स पढ़ो या फिर आप किसी और टीचर के मॉड्यूल पढ़ो, बस आपको मॉड्यूल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ बुक्स। नाउ सबसे पहले मैं बात कर देता हूं कि भैया डायनामिक जीके जो हमारी है दैट इज करंट अफेयर, ये कहां से कवर करी जाए। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को पिछले 6 महीने की कंप्लीट करंट अफेयर्स अपने ऐप के ऊपर अपलोड कर दी है। भैया मैं इतनी करंट अफेयर को पढ़ूं कैसे? तो मैं आपको बता देता हूं। ये जो चीज है ना करंट अफेयर, इसको आप लोग लर्न नहीं कर सकते। आपको सिंपली क्विकली ना रीडिंग करनी है। जैसे आप लोग आज बैठे पूरा अटेंटिवली एंड फोकसफुली आप मेरी पीडीएफ को ओपन करिए। पीडीएफ ओपन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, वो भी डे वाइज अरेंज्ड। आपने एक एक को रीड करते गए, स्क्रोलिंग रीड करते गए। आपका टारगेट होना चाहिए कि मैंने बस वो पूरी की पूरी पीडीएफ को ना एग्जाम से पहले 3 बार अच्छी तरीके से रीड कर लिया होगा। बस इतना आपको डायनामिक जीके के लिए करना है, दैट इज गोइंग टू बी इनफ फॉर यू। नाउ स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करूं तो फाइनली गाइस, अब मैं आप सभी के लिए प्रोवाइड करने जा रहा हूं अपना एक और बहुत ही बड़ा प्रीमियम मटेरियल जो हमारी टीम ने क्रिएट किया है आप सभी के स्टैटिक जीके को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज स्टैटिक जीके 3 मॉड्यूल्स। नाउ भैया ये 3 जो आपकी मॉड्यूल्स हैं ये दिखेंगी कैसे? नाउ गाइस, हमने ना आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन सभी टॉपिक्स को अपने मॉड्यूल्स के अंदर कवर किया है। जैसे आप सभी क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी, इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आपके जीटी के पेपर में आएंगे। अब आप लोग क्या करते हैं, कैपिटल, करेंसी और कंट्री के जानने के लिए यूट्यूब के ऊपर 1-1 घंटे की वीडियो देखते हैं। आप लोग गूगल पर सर्च करते हैं जिसके लिए बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट आ जाती है। आपका ये करने में बहुत टाइम वेस्ट जाता है। मैंने ये सारी चीजें आपके लिए ऑर्गेनाइज करती हैं अपने स्टैटिक जीके की 3 मॉड्यूल्स के अंदर। बस आपको ये 3 मॉड्यूल्स कवर करनी है। उसके अंदर मैंने ये भी मार्क करके आपको दे दिया है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको मेरी मॉड्यूल से पढ़ने हैं। अब जैसे कि मेजर सीपोर्ट्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स एंड हेडक्वार्टर पढ़ने की जरूरत है, इसको मैंने मार्क कर दिया है। मेरी पीडीएफ आप ओपन करिए, वहां पर आपको सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेड और उनके हेडक्वार्टर्स की कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स इन इंडिया, ये आपको हमारी पीडीएफ में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स, उनकी ट्रॉफीज, आपको इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इससे रिलेटेड मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ये सब कुछ आपको हमारी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। सिंपली आपको करियर टेक ऑफ नाम कर हमारा ऐप है, इसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करते ही फ्री मटेरियल सेक्शन पर आप जाएंगे, आपको स्टैटिक जीके की 3 मॉड्यूल्स मिलेंगी एंड वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। सो आपके लिए करंट अफेयर्स मैंने टोटली सॉर्ट आउट कर दी है। मंथली डाइजेस्ट आपको मिल जाएगी, स्टैटिक जीके के मॉड्यूल्स मिल जाएंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ फॉर यू। नाउ गाइस, मैंने आप सभी को करंट अफेयर्स के बारे में बता दिया। अब हम लोग आप सभी के बारे में बात करते हैं रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। देखो गाइस, आप सभी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, दैट इज कि भैया मैं जीटी का
पूरा सिलेबस कवर करूंगा। देखो यार, इतने लिमिटेड टाइम में ना पूरा सिलेबस करना बहुत डिफिकल्ट होएगा। मेरा आप सभी की तरफ से ये स्ट्रैटेजी आपके लिए रहेगी कि सब कुछ कवर मत करो, सबसे पहले कवर आप सभी कर लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये स्ट्रैटेजी मैंने पिछले साल स्टूडेंट्स को दी थी, आप यूट्यूब पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आया, बच्चे बोलते हैं कि भैया मैंने आपकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करके गया और मेरी 98.6 परसेंटाइल आ गई, मेरी 99.2 परसेंटाइल आ गई। सो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको सब कुछ कवर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर लीजिए। आप सभी गलती क्या कर रहे हैं ना, दैट इज कि लेक्चर देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो और उतने में आप खुश हो जाते हो, लेकिन आप सभी एक बहुत बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। भैया सीरीज जो एक टॉपिक है ना, उसके अंदर 5 से 6 टाइप्स आते हैं। मैं गारंटी से बोल सकता हूं, आपने सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, इसके लिए 10 से 12 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं करे होंगे। लेक्चर देख के नोट्स बना के खुश हो जाते हो। ये गलती आप सभी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है। तो प्लीज आप सभी प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। मैं अभी आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाऊंगा। इसके बाद आप सभी क्या करते हैं, लंबे लंबे ना सॉल्विंग सेशन देख लेते हैं। मैं देख रहा हूं इस समय पर कई बड़े बड़े चैनल पर आपके लिए वीडियोस अपलोड हो रही हैं, जहां पर 1 घंटे के अंदर सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। ना ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ना ही आपको ज्यादा कुछ सीखने को मिल रहा है। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, कॉन्सेप्ट पर इस समय पे ज्यादा ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करके सीधा अपने कोई बुक से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। सो गाइस, अभी तक मैंने आप सभी को एक बेसिक प्लान बताया था, बट अब मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं रीजनिंग के कई सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसके लिए आप लोग 1 से 1.5 घंटे की वीडियो देखते हैं। मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, एंड इसके बाद आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए, अब आप सभी प्रैक्टिस पर लग जाइएगा। नाउ सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, दैट इज हमारा एनालॉजी। एनालॉजी में भी कई सारे होते हैं, जैसे अल्फा न्यूमेरिक जो आपके सामने है। इसके बाद सिर्फ आपके न्यूमेरिकल भी होते हैं, सिर्फ आपके अल्फाबेटिकल एनालॉजीज भी होती हैं। नाउ गाइस, एक चीज मैं आप सभी को बता देता हूं कि जब आपको ना लॉजिक्स फाइंड आउट करने होते हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि कभी लॉजिक कभी बनेगा एडिशन करके, सब्सट्रैक्शन करके, डिवीजन करके, मल्टीप्लिकेशन करके, रूट निकाल के, क्यूब रूट निकाल के, स्क्वायर निकाल के, क्यूब निकाल के, इस तरीके से आपके लॉजिक्स फाइंड आउट किए जाते हैं। नाउ यहां पर जो आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये आप पॉज करिए वीडियो को और सॉल्व करिए। सो आई होप आपने सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। अब मैं आप सभी के सामने सॉल्व करता हूं। लिटरली मुझे भी नहीं पता इसका क्या आंसर होगा। नाउ ACT एंड 60, ठीक है, ये 60 का लॉजिक बन रहा है, तो A की अगर हम वैल्यू देखें तो ये 1 है, ठीक है। C की वैल्यू क्या होती है, 3 है, और T की अगर हम अल्फाबेट्स में वैल्यू देखें तो ये होती है 20। सो अगर हम लॉजिक निकालें तो प्लस करके नहीं निकल रहा, नेगेटिव करके नहीं निकल रहा, डिवीजन, मल्टीप्लाई, 20 इंटू 3 क्या होता है, 60 होता है। ये हमारा लॉजिक बन गया। इसका मतलब हमें अल्फाबेट्स की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नेक्स्ट आंसर निकल के आएगा। सिमिलरली आर की वैल्यू, ए की वैल्यू एंड टी की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमें ये क्वेश्चन मार्क का आंसर मिल जाएगा। तो गाइस, अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आर की वैल्यू देखें तो ये होती है 18, ठीक है। फिर उसके बाद ए की वैल्यू होती है 1, और फिर उसके बाद हमारी टी की वैल्यू होती है 20। सो ये हमारा होता है। नाउ अगर हम इस लॉजिक से चलें तो हमें बेसिकली मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो 18 इंटू 1 18, 18 इंटू 20 कितना हो जाएगा हमारा, हाँ, सो हमारी 360 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क का आंसर है, यहां पर 360 इज आवर आंसर। तो मैंने आप सभी को दिखाया, कभी भी आपको सीरीज में लॉजिक फाइंड आउट करना है या एनालॉजी में लॉजिक फाइंड आउट करना है, तो यही कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जिनकी मदद से आप लॉजिक फाइंड आउट कर सकते हैं। ना उसके बाद गाइस, आप सभी को ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा। इस वीडियो को पॉज करिए, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। बिलीव मी, आप में से बहुत सारे बच्चे इसका लॉजिक नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, एंड ये हमारे प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर आ रखा है। नाउ आई होप आपने सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। अब मैं इसको सॉल्व करने का ट्राई करता हूं। नाउ गाइस, अगर हम लॉजिक निकालें तो ये प्लस से भी नहीं मिल रहा, नेगेटिव करके भी नहीं मिल रहा, हमें इससे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से भी नहीं मिल रहा। सो डेफिनेटली इसके अंदर कोई स्क्वायर या क्यूब रूट का लॉजिक निकल के आएगा। सो मैंने ये क्वेश्चंस कैट के बुक के अंदर सॉल्व किया है, तो मैं आई थिंक इसको चेकआउट कर सकता हूँ। सो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा ये 10 10 10 10 आ रहा है। सो कुछ स्क्वायर ही होगा। 10 स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 100 आता है, ठीक है। और अगर मैं 10 क्यूब करता हूं तो मेरा आ जाता है 1000। लेकिन अगर मैं लॉजिक लगाऊं कि 10 स्क्वायर होता है ये, प्लस 1 इसके अंदर कर दिया जाए, मतलब 100 प्लस 1 हो जाएगा मेरा 101। और अब मैं 101 के अंदर अगर 10 मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 1010।
ओके सो ये हमारा टॉप पर भी आंसर है। तो ये हमारा लॉजिक बनेगा कि इसके अंदर अब नेक्स्ट लॉजिक ये बनेगा कि हमें 11 का स्क्वायर करके इसके अंदर एक प्लस कर देना है। तो जो आंसर निकल के आएगा दैट इज 122 हमारा आंसर निकल के आएगा। अब इस पर्टिकुलर के अंदर हमें 11 मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 122 इंटू 11 हमारा आंसर बन जाता है 1342। सो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा 1342 आंसर निकल के आता है। सो जिन भी स्टूडेंट्स का ये लॉजिक निकल के आया है, आप लोगों को रीजनिंग की परेशानी नहीं लेनी, आपका आईक्यू लेवल इज रियली गुड एंड आपको सॉल्विंग आती है। बट जिन लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं फाइंड आउट कर पाए, प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दीजिए। एंड नाउ गाइस, जिस तरीके के कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस आप सभी को हमारी अर्जुना 2.0 सीरीज के अंदर प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। नाउ गाइस, एक चीज मैं आप सभी को बोलता हूं कि यार आपको ना कहीं पे भी मनी इन्वेस्ट करना है तो ऐसे जगह इन्वेस्ट करो जहां से आपको चीजें सीखने को मिले। आप लोग मुझे देखते हो, मैं आपको इतने अच्छे से चीजें समझाता हूं, अगर मैं इस पेड लेवल पे जाऊंगा तो आप समझिए मैं और कितना बेटर लेवल पे आपको सिखाऊंगा। बिलीव मी, ये टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए ना वर्थ इट रहेगी एंड वैल्यू फॉर मनी रहेगी। एंड करंटली आप सभी के लिए ये टेस्ट सीरीज 799 पर अवेलेबल है, लेकिन अगले 3 दिन के लिए हमने कूपन कोड चला है जिसकी मदद से आपको ये इतनी डिटेल टेस्ट सीरीज 599 के अंदर मिल जाएगी। सो प्लीज जल्द से जल्द इनरोल करिए। बिलीव मी, आपको बहुत मदद मिलेगी इस टेस्ट सीरीज के अंदर। नाउ गाइस, अब मैं आप सभी को ना मिरर एंड वाटर इमेज का जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ ही सेकंड के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसके लिए आप लोग 1-1 घंटे के लेक्चर देखोगे। नाउ गाइस, मिरर इमेज में क्या होता है ना कि आपने कोई भी अल्फाबेट लिखा है या कोई भी फिगर बनाई है, ये लेफ्ट की तरफ टर्न कर जाती है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और मिरर इमेज की अगर हम बात करें तो वो उल्टी हो जाती है, मतलब वो अपवर्ड की तरफ मूव कर जाती है ना। भैया समझ में नहीं आया, अब मैं एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाता हूं। नाउ गाइस, हमारा लेटर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है BLFG, और अगर हम इसे मिरर में शो करेंगे तो कैसा दिखेगा। सो मिरर में मैंने बताया लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है, और बी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि उसका पहले छोटा पेड़ बनता है फिर नीचे बड़ा पेड़ बनता है। फन के लिए चलो समझते हैं मिरर में कैसे बनेगा। अब मिरर में ये लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा, इसका छोटा पेट बनाया बड़ा पेट बनाया, तो ये हो गया हमारा मिरर इमेज। लेकिन गाइस, अगर हम बात करें कि भैया ये वाटर इमेज में कैसी बनेगी, तो वाटर इमेज में सीधी खड़ी रहेगी लेकिन ये उल्टी हो जाएगी, दैट इज बड़ा पेट ऊपर हो जाएगा, छोटा पेट नीचे हो जाएगा। समझ आया। इसके बाद अगर मैं एल की बात करूं तो मिरर इमेज में क्या होगा, ये जो राइट वर्ड की तरफ इसका नीचे वाला एल है ये लेफ्ट वर्ड मूव कर जाएगा, जैसे मिरर में ये लेफ्ट हो जाएगा। वाटर में क्या होगा भैया, वाटर में अपवर्ड की तरफ मूव कर जाएगा, ये एल बन जाएगा। अब भैया एफ मुझे बताओ कैसे बनेगा मिरर इमेज में, तो एफ आपका अगेन लेफ्ट वर्ड की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन भैया वाटर में कैसे बनेगा, वाटर में आपका बन जाएगा ये उल्टा हो जाएगा, दैट इज एफ इस तरह बन जाएगा। भैया जी कैसे हमारा मिरर इमेज में बनेगा, जी अगेन आपका इस तरीके से बन जाएगा मिरर इमेज में। लेकिन आपका वाटर इमेज में कैसे बनेगा, ये आपका इस तरीके से उल्टा हो जाएगा। सो आई होप आप सभी को मिरर वाटर इमेज कुछ सेकंड के अंदर एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने इंपॉर्टेंट है, अब जाके सॉल्विंग पर ध्यान दो। नाउ गाइस, अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एंड दैट इज ब्लड रिलेशन। नाउ बिलीव मी गाइस, आप सभी को बेवकूफ बनाया जाता है लंबी लंबी वीडियोस दिखा के ब्लड रिलेशन के लिए। मैं आपको एक ट्रिक दिखाऊंगा, इस ट्रिक की मदद से आप कैट लेवल के भी बीआर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सबसे पहली सजेशन मेरा आपको रहेगा कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने की बजाय आप ना कुछ क्लॉजेस को समझा कीजिए। अब सबसे पहली चीज लिखी गई है अंजलि का भाई श्याम। अब यहां पे आप ये ट्री बना लो, अंजलि लड़की है, लड़की के लिए हम एक साइन बना लेते हैं नेगेटिव। नाउ यहां पे मैंने एक लाइन खींची, अंजलि का भाई है श्याम, तो श्याम क्या है हमारा मेल है, इसके लिए हमने प्लस बना लिया। अब आगे क्वेश्चन है कि अंजलि का भाई श्याम ये राजेंद्र के जो बेटे हैं उनके ग्रैंडफादर है, मतलब राजेंद्र के बेटे का ग्रैंडफादर है श्याम। लेकिन सवाल में ये पूछा गया है कि भाई श्याम राजेंद्र से कैसे रिलेटेड है। नाउ ये ट्री में आपको समझ आ रहा है कि अगर श्याम राजेंद्र के बेटे का ग्रैंडफादर है तो ऑब्वियस सी बात है राजेंद्र श्याम का बेटा होगा। तो इस तरीके से हमारा जो श्याम है ये फादर बन जाता है हमारे राजेंद्र का। सो ये हमारा ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट बनता है, और ये ट्री अगर आप बना लेते हैं तो इससे आप कोई भी बीआर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ गाइस, अब आप सभी वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा ना। सबसे पहला सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा, जहां पर भी क्वेश्चन में ना इस तरीके से रिलेशन को डिनोट किया जाता है जैसे ए एम एन यू, सो इस तरीके की चीजों में मेरा आपको रिकमेंडेशन होता है कि कभी भी जेंडर को गेस मत किया कीजिए कि बच्चा अच्छा एन होगा हमारी फीमेल, यू होगा हमारा मेल। गेस मत करिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। और आप लोग ना मेल और फीमेल को डिनोट कर दिया करो, जैसे मेल को हम पॉजिटिव से डिनोट कर लेते हैं, फीमेल को हम नेगेटिव से डिनोट कर लेते हैं। इससे ट्री में ना समझने में आसानी हो जाती है। ये जीटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई पेपरों में रिपीट हुआ है। इसको हम सॉल्व करने की अब कोशिश करते हैं। नाउ चलिए गाइस, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ए जो है ये हस्बैंड है एम का, तो यहां पे हमें जेंडर पता चलता है कि ए मेल है, जो हस्बैंड है एम का, मतलब एम फीमेल हुई ना। इसके आगे क्वेश्चन दिया गया है कि एम जो है ये सिस्टर इन लॉ है एन की, मतलब एम जो है एन की भाभी हुई। सो यहाँ पे हमने एन लिख दिया एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं अपनी अच्छी तरीके से समझने के लिए भाभी, ठीक है। फिर उसके बाद हमें एन का भी जेंडर नहीं पता है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन में लिखा गया है कि एन जो है ये डॉटर है आर एंड यू के, तो हमें समझ आ गया यहाँ पे जेंडर है नेगेटिव हो गया फीमेल के लिए, और ये जो है डॉटर है आर एंड यू के, हमें ये भी समझ आ गया। अच्छा जी, फिर आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, जो एम है ये यू के डॉटर इन लॉ है भैया, तो यहाँ पे समझ आता है कि ये जो एम हमारी भाभी यहाँ पे है ये यू की क्या हो गई, डॉटर इन लॉ हो गई, मतलब बहू हो गई। तो अब यहाँ पे सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे कि हाउ इज ए रिलेटेड टू यू, तो भैया ए जो है हमारे ये यू से रिलेटेड कैसे हैं। नाउ गाइस, अगर आप सभी ये ट्री को समझे तो यहाँ पे समझ आ रहा है कि भैया ए जो है ये एम की वाइफ हुई और एम जो है ये एन की सिस्टर इन लॉ हुई। इसका मतलब एन जो है ये ए की क्या हुई, सिस्टर हुई ना। ऑब्वियस ही बात है, जो एन के पेरेंट्स होंगे वो भी तो ए के पेरेंट्स होंगे ना। ना यहाँ पे आपको समझ आता है कि ए का जो यू के साथ रिलेशन है वो बेटे का रिलेशन हुआ। इसका मतलब ए जो है यू से एज अ सन रिलेटेड है, तो इस तरीके से आपको ब्लड रिलेशन समझ आएंगे। नाउ गाइस, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में ना कोई भी डाउट आपको आता है मुझसे पूछ लिया कीजिए। रीजनिंग के ऊपर मेरी बहुत बढ़िया पकड़ है, ट्राई कर रहा हूं यार आपके लिए कुछ लेक्चर बना सकूं, बिकॉज बहुत हेक्टिक मेरे ऊपर काम है, बट नो वरीज, एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करूं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के ऊपर। मेरी वेटेज लिस्ट अगर आप देखेंगे तो इसकी बहुत बड़ी वेटेज है। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने जीटी के प्रीवियस ईयर पेपर से उठाया है, पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। सो आई होप आपने सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। चलिए अब मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं। अब एक लड़का है वेदित, जो वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, मतलब यहां पे वेदित खड़ा हुआ है और ये वेस्ट की तरफ इसका फेस है। नाउ ये क्या करता है, अब ये राइट की तरफ मूव करता है और 50 मीटर नीचे जाता है। नाउ राइट की तरफ, ठीक है, राइट जो है हमारा ये नीचे की तरफ आएगा। अब 50 मीटर ये नीचे मूव करता है। फिर उसके बाद ये अगेन राइट की तरफ टर्न करता है 25 मीटर। ना यहां पे अगर हम देखें तो राइट हमारा इस तरफ पड़ेगा। सो राइट यहां पे क्या हुआ, ये हुआ, तो यहां से ये 25 मीटर मूव करता है। अच्छा जी, फिर आगे क्या बोलता है ये, फिर उसके बाद ये अगेन नॉर्थ की तरफ मूव करते लगता है 10 मीटर। सो इसने क्या किया, यहां से नॉर्थ हो गया ऊपर की तरफ, तो यहां पे ये नॉर्थ गया 10 मीटर के लिए। आगे क्या बोलता है जी, अब ये बोलता है कि फ्रॉम देयर अगेन ये 20 मीटर जाता है ईस्ट की तरफ। सो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट मतलब हो गया अब ये राइट की तरफ मूव करता है। कितने मीटर राइट की तरफ मूव करता है, 20 मीटर। सो यहां से ये 20 मीटर ईस्ट की तरफ मूव कर गया। अब सवाल हमारा ये कहता है कि भैया अब ये ओरिजिनल डायरेक्शन से कहां पे खड़ा है, अब हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो सवाल ये है गाइस कि जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी और अब ये जो जहां पे खड़ा है, तो ओरिजिनल पोजीशन से अगर हम देखें तो ये कौन सी डायरेक्शन में है भाई, ये कैसे फाइंड आउट करें। तो आपको सिंपली एक काम करना है, यहां पे छोटी 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 ऐसे लाइन करी और यहां पे भी छोटी करी, आपने लिख दिया ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। नाउ अगर हम यहां से देखें तो ये टोटल साउथ की तरफ भी नहीं है, टोटल वेस्ट की तरफ भी नहीं है। ये जो पॉइंट जहां पे खड़ा है ना, ये साउथ वेस्ट की डायरेक्शन बनती है। तो आपका आंसर बन जाएगा कि ओरिजिनल पोजीशन से साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पर पहुंचा है। नाउ गाइस, अब आप सभी देख सकते हैं मैंने क्विकली आप सभी को इतने सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिए। इतनी सी वीडियो में 4 कॉन्सेप्ट की अगर आप ये वीडियो देखने जाओगे ना, 1-1 घंटे के वीडियोस मिलेंगे। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है, सॉल्विंग करने लग जाइए, बहुत मदद मिलेगी। अब मैं एक ये बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, आगे चल के मैं डेफिनेटली अगर आप बोलेंगे तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो ले आऊंगा। बट मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी की अंडरस्टैंडिंग को देखने के लिए आपसे पूछना चाहता हूं। ये भी जीटी का PYQ का क्वेश्चन है 2023 का, शिफ्ट कोई इसकी 3, 1 या 2। सो पॉज करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। नाउ बिलीव मी गाइस, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे, हिमाचल लिखा,
इस तरीके से। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, इसके नीचे आपने लिख दिया LAHCAMIH। अब बच्चे क्या कर रहे होंगे, ये निकाल रहे होंगे कि यार H से L के बीच में जाए तो 3 का डिफरेंस है, I से A में जाए तो क्या डिफरेंस निकलेगा, M से H में जाए तो क्या डिफरेंस निकलेगा। यार हर एक वर्ड के बीच में तो अलग डिफरेंस आ रहा है, कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा है। तो भैया थोड़ा सा ना क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया करो। यही जो पर्टिकुलर आपकी कंफ्यूजन है ना, यही एनटीए करने में माहिर है। अब आपको ना, मैं बिलीव मी, मैंने जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ा मुझे समझ आ गया। अब आप देखो यहां पे क्या लिखा है, हिमाचल, इसको बस इन्होंने उल्टा कर दिया है, एच को पीछे लगा दिया है, फिर आई लगा दिया है, फिर एम कर दिया है, फिर ए आ गया, फिर सी आ गया, फिर HAL आ गया। हिमाचल पहले सीधा था, अब हिमाचल उल्टा करके आपको दे दिया है। अब सिंपली आपका लॉजिक फाइंड आउट हो गया। अब मैग्नेटिक को भी आप उल्टा करके देखिए, जो वर्ड बनता है वो आपका आंसर होगा। मतलब यहां पे अगर मैग्नेटिक का उल्टा किया जाए तो पीछे M आएगा, फिर A आएगा, फिर G आएगा, N आएगा, E आएगा, T आएगा, C आएगा। अब देखते हैं ये कहां पर दिया गया है, CITENGAM। तो हमारा फोर्थ सही आंसर बन गया। लॉजिक फाइंड आउट क्या करिए, क्वेश्चन में ही आपको लॉजिक मिल जाता है। सीधा सीधा इस तरीके की सॉल्विंग पे जाने की कभी कभी जरूरत नहीं भी पड़ती। सो गाइस, मुझे लगता है पर्सनली मैंने अपना 100% दिया आप सभी को एक्सप्लेन करने में। और भी आपकी कोई क्वेरी है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मुझे आप बताइए कि भैया और इन टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियो लाओ, मैं जरूर आपके लिए लाऊंगा, बट कमेंट सेक्शन में आप सभी को बताना पड़ेगा। एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहूंगा, जरूर से जरूर हमारी इस डिटेल टेस्ट सीरीज दैट इज अर्जुना 2.0 के अंदर एनरोल करिएगा। बहुत मदद आप सभी को मिलने वाली है। जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, वर्थ इट सीरीज आप सभी के लिए रहने वाली है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।